तो आज देखने में आ क्या रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के उलट संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जिनका संवैधानिक व्यवस्था को ना तो वो जानते हैं ना ही वो मानते हैं। कोई भी संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण का उद्घाटन या उस पर भी कोई हस्ताक्षर वो बगैर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हस्ताक्षर के बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो उस संवैधानिक व्यवस्था का ही उल्लंघन है। हर व्यक्ति ये मांग करता है हमारी संसद का उद्घाटन देश के संवैधानिक सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए। यही संवैधानिक आदेश है। देश का जो भी प्रबुद्ध नागरिक है, बुद्धिजीवी है, चाहे वो किसी भी समाज से है, जो संविधान की व्यवस्था को मानने वाला है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रतीक, मानव अधिकारों के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वहाँ प्रतिमा लगे और उनके जन्मदिन पर ही या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं उन पर उसका उद्घाटन होना चाहिए था। सर बताएंगे जिस तरह से संसद भवन का 28 तारीख को, नई संसद भवन का 28 तारीख को उद्घाटन की बात की जा रही है। बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो उद्घाटन करेंगे। ऐसे में ना जो राष्ट्रपति हैं उनको इन्विटेशन दिया गया है और उद्घाटन को लेकर एक जो तारीख जो डिसाइड की गई है उसको लेकर भी सियासी गलियारों में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। 28 तारीख उस दिन सावरकर का जन्मदिन भी होता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 28 तारीख को तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि संसद का उद्घाटन है और भारत की संसद का उद्घाटन है। भारत के इस संसद में जहां संसद और राज्यसभा का संयुक्त भवनों का भी उसमें है, कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं, मंत्रिमंडल है, बहुमत दल के नेता हैं, वो भी वहाँ बैठेंगे, विधायिका के भी सदस्य वहाँ बैठेंगे। लेकिन उससे तो वॉकआउट की बात कह दी गई है। जो विपक्ष है, अगर उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उसका, तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। बात वही है कि देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं और जहाँ कार्यपालिका और विधायिका कि संयुक्त भवन का जिसमें बैठते हैं, विधि का निर्माण होता है, या कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं, मंत्रिमंडल कैबिनेट वहाँ बैठकर सदन में चर्चा करती है, सरकार की नीतियों का निर्माण की घोषणा करती है। ऐसे बिल्डिंग, ऐसे भवन का निर्माण की जो आधारशिला रखने की बात हो या उद्घाटन की बात हो तो देश का संवैधानिक जो प्रमुख है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अलावा और कोई उसका उद्घाटन नहीं कर सकता। तो ये देश के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति को ही उसमें ना बुलाना देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, संवैधानिक तंत्र की अवज्ञा है। तो इसको तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। और जहाँ तक 28 तारीख पर सावरकर जी के जन्मदिन की चर्चा है, तो सावरकर जी का देश के स्वाधीनता के आंदोलन में या वहाँ संविधान, हमारा जो संसद है उसमें विधि निर्माण या कार्यपालिका शक्तियों का जो भी वहाँ से क्रियान्वयन होता है, देश का संवैधानिक तंत्र के अनुसार देश का शासन संचालन होता है, तो वहाँ तो सावरकर जी का कोई योगदान नहीं रहा। अगर संसद का जो हमारी उसका उद्घाटन होना है तो या तो देश के संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के उस पर होना चाहिए था, या देश के जो संविधान निर्माता हैं, विश्व ज्ञान ज्योति के स्तंभ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर उनका उद्घाटन होना था। परंतु ये सरकार जो देखने में आया है कि ये संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन संचालन नहीं करती, संविधान के अनुसार कोई भी आदेश निर्देश नहीं करती, संवैधानिक शक्तियों को हमेशा से अपने कब्जे में लेकर अपने राजनीतिक गुलाम वहाँ बैठाकर जो इनकी मनमानी पर कोई आरोप या प्रत्यारोप या सवाल खड़े करते ही नहीं हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का ही उल्लंघन करते हैं, संविधान की अवमानना करते हैं, संवैधानिक पदों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे राजनीतिक गुलामों को ये पदों पर बैठाते हैं।
ये लंबे अरसे से मांग उठ रही थी कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नई संसद के नाम की बात कर रहे थे। क्या ऐसा हो पाएगा आपको लगता है? लेकिन जो लोग हैं अब कयास भी ये लगा रहे हैं कि 28 तारीख जो चुनी गई है, शायद संसद का जो नई संसद का नाम है वो सावरकर के नाम पर ही ना हो। बहुजन समाज ही नहीं, देश का जो भी प्रबुद्ध नागरिक है, बुद्धिजीवी है, चाहे वो किसी भी समाज से है, जो संविधान की व्यवस्था को मानने वाला है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि संवैधानिक व्यवस्था के प्रतीक, मानव अधिकारों के प्रतीक, जन जन के प्रतीक, जिन्होंने अंतिम व्यक्ति के मानवीय अधिकारों के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को संविधान में सुनिश्चित करने का प्रयास किया, उनको आगे बढ़ने की व्यवस्था, मानवीय विकास की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वहाँ प्रतिमा लगे और उनके जन्म दिन पर ही, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन पर उसका उद्घाटन होना चाहिए था। और उनकी प्रतिमाएं तो वहाँ जहाँ विधि व्यवस्था की बात होती हो, विधि निर्माण होता हो और विधि के अनुसार कार्यपालिका शक्तियों का या किसी भी न्यायपालिका शक्तियों का जो धारण करने वाले हैं, वो महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से ही उसका उद्घाटन हो, ये व्यवस्था देश की और देश की संवैधानिक व्यवस्था की मांग है। परंतु सावरकर को लाकर सावरकर जी के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन करना, ये देश पर किस व्यवस्था को थोपना चाहते हैं? लेकिन राष्ट्रपति जी को तो इनविटेशन ही नहीं गया है अभी तक, ये बताया जा रहा है। भारत का जो संवैधानिक प्रमुख हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। कोई भी शासनिक आदेश या संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण का उद्घाटन या उस पर भी कोई हस्ताक्षर वो बगैर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमति, हस्ताक्षर के बगैर नहीं हो सकता। तो ये तो उस संवैधानिक व्यवस्था का ही उल्लंघन है, ये संविधान की अवज्ञा का उल्लंघन है। संविधान का जो आदेश है, संवैधानिक आदेश है, जो शासन प्रशासन बेलगाम ना हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका बेलगाम ना हो, शासन प्रशासन के अधिकारी बेलगाम ना हो, स्वेच्छाचारी ना हो, निरंकुश ना हो, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई है, संविधान के अनुसार कार्य करने की बात की गई है। परंतु आज देखने में आ क्या रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के उलट संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जिनका संवैधानिक व्यवस्था को ना तो वो जानते हैं, ना ही वो मानते हैं। संविधान का उन्हें ज्ञान नहीं है, सिर्फ राजनीतिक गुलामों को संवैधानिक पदों पर बैठाया जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर, खासकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हमलावर है इस बात को। बात कांग्रेस की नहीं, देश का जो भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत है, संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो देश में हर अंतिम व्यक्ति की आज़ादी के लिए, मानवाधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनके लिए संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति ये मांग करता है कि हमारी संसद का उद्घाटन वो देश के संवैधानिक सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए। यही संवैधानिक आदेश है। लेकिन अगर मोदी जी कर देते हैं और करेंगे तो उसके बाद क्या? आज देखने में आ रहा है कि पूंजीपतियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके सीईओ माननीय मोदी जी हैं, खाता ना वही जो मोदी जी कह दें वही सही, और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कोई संज्ञान नहीं लेते। तो ये तो आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए की कर्तव्य विमूढ़ जो लोग हैं, जो राजनीतिक गुलाम हैं, उनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देश का जनमत और जागरूक हो रहा है, और इन व्यक्तियों के प्रति जो मनमानी कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे, केवल मनमानी करते हैं, और उस मनमानी पर छपास के मनोरोग को पूरा करने के लिए देशवासियों का जो अरबों करोड़ रुपए जो विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, जबकि इनके पास देशवासियों की शिक्षा, चिकित्सा, संवैधानिक सुरक्षा, मानव अधिकारों की पूर्ति के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए कोई भी विजन नहीं है, कोई बजट नहीं है। बस अपने पूंजीपति मित्रों को, जिनके माध्यम से इन्हें चुनावी फंडिंग होती है, उन्हें लाभ देने के लिए देश के संवैधानिक तंत्र को लेटरल एंट्री के माध्यम से उनके राजनीतिक गुलाम या कॉरपोरेट घराने के लोगों को बिना योग्यता परीक्षा के उन पर भरा जा रहा है, और कॉलेजियम के माध्यम से अपने राजनीतिक गुलामों को वहाँ बैठाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बिना योग्यता परीक्षा के सीधे उन पर देश के सरकारी जो खजाने हैं उसको लूटा जा रहा है। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या एसएससी, जितने भी कर्मचारी चयन आयोग हैं, उनका क्या उचित रह जाता है?
तो ये इस पूरी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को, संवैधानिक तंत्र को भंग करने पर तुले हुए हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।